सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करते हैं मूंशेवाला, सिंधु मूंशेवाला, जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उसकी क्या बायोग्राफी है, उसके जीवन के बारे में हम आज देखेंगे। किस तरह उसके जीवन में अलग अलग पड़ाव आए, कहाँ इनका जन्म हुआ। सिंधु मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। सिंधु मूसेवाला के कई गाने गाए हैं और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं। आज भी सिंधु मूसेवाला के गाने का हर कोई फैन है। सिंधु मूसेवाला ने 6 साल के करियर में पंजाब के लोकप्रिय सिंगर और रैपर बनने का मुकाम हासिल किया है। सिंधु मूसेवाला का जीवन परिचय। जो सिंधु मूसेवाला है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पंजाब के लोकप्रिय स्टार के रूप में पहचान जाने वाले सिंधु मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मुंशा गांव में हुआ था। सिंधु मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिंधु है और इनकी माता का नाम चरण कौर सिंधु है और इनके पिता का नाम सरदार पोलासी है। तो सिंधु मूसेवाला का जर्नी 11 जून 1993 से स्टार्ट होती है, यानी जिंदगी की शुरुआत होती है इनके जन्म से। इनको अपने जीवन में शुरुआत से ही अभिनय और संगीत से काफ़ी प्रेम था। स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी सिंधु मूसेवाला अपनी पढ़ाई के साथ साथ अभिनय और संगीत को अक्सर समय देना पसंद करते थे। यानी इनको संगीत में बचपन से ही रुचि थी। छोटे छोटे स्ट्रगल से अपने करियर की इन्होंने शुरुआत की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एसवीएम स्कूल मनसा में हुई। मनसा एसवीएम स्कूल मनसा इनके गांव में ही थी। इस दौरान इन्होंने एक संगीत कंपटीशन में भी भाग लिया था। यानी स्कूल के समय में भी इन्होंने क्या किया था, स्कूल में जो छोटे छोटे संगीत कंपटीशन होते हैं उसमें उन्होंने भाग लिया था। सिंधु मूसेवाला को संगीत से प्यार था और पढ़ाई से ज़्यादा सिंधु का ध्यान संगीत में जाने लगा। लेकिन उनके परिवार वाले इस बात से राजी नहीं थे। इनके परिवार वाले इसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे। उनको सिंधु को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाने का सपना था। सिंधु मूसेवाले का तो सपना संगीत में जाने, संगीतकार बनने का था, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का था। मगर इनके जो पिताजी थे, इनके परिवार थे, इस परिवार का सपना एक पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का था। परिवार वालों के कहने पर सिंधु ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। यानी परिवार वालों का सपना ना टूटे, इसलिए इन्होंने सिंधु मूसेवाला ने पढ़ाई है वो जारी रखी और गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की डिग्री लेने के लिए दाखिला लिया। उस समय कॉलेज की पार्टियों में सिंधु अपना गाना गाया करते थे और वहाँ से इनकी लोकप्रियता विद्यार्थियों और कॉलेज के अध्यापकों के बीच फैली। यानी सिंधु मूसेवाला जो कॉलेज में थे, तो कॉलेज में जब फंक्शन होते हैं, फेयरवेल पार्टी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें भी सिंधु मूसेवाला भाग लेते थे और अच्छा गाना गाते थे। और जो स्कूल में इनके स्टाफ थे, अध्यापक थे, वो भी इनकी प्रशंसा बहुत करते थे। विद्यार्थियों को भी इनका गाना और इनकी आवाज़ काफ़ी पसंद आई। ऐसे ही इनकी बीटेक की डिग्री पूरी हो गई। तो गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से सिंधु मूसेवाला ने बीटेक की डिग्री अब पूरी कर ली। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए।
सिंधु मूसेवाला के करियर की शुरुआत। कॉलेज की डिग्री पूरी होने के पश्चात सिंधु ने संगीत में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहा। कोई भी स्टूडियो वाला उन्हें काम नहीं दे रहा था। सिंधु ने बहुत सारे स्टूडियो में जाकर संगीत के बारे में बताया, तो ऐसे में जानबूझकर स्टूडियो वाले उनसे पैसा मांगा करते थे और पैसा नहीं देने के कारण उन्हें गाने का मौका भी नहीं दिया जाता था। यानी सिंधु मूसेवाला कुछ जो स्टूडियो होते हैं वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस करना चाहते थे, अपना गाना गाना चाहते थे, जिससे क्या लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचे, मगर स्टूडियो वाले उनको ऐसा मौका नहीं देते थे। साल 2015 में सिंधु मूसेवाला का करियर पूरी तरह से सपोर्ट होता नज़र आ रहा था, लेकिन तब एक पंजाब के लोकप्रिय गीतकार का उन्हें कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि मैं आपको गाने के लिए अपना लिरिक्स देने को तैयार हूँ। लिरिक्स क्या होती है, यानी गाने का जो लिखा हुआ होता है, वो गाना लिखा हुआ देने के लिए तैयार हूँ। आप सुबह मेरे गांव आकर लिरिक्स लेकर, यानी आप हमारे सुबह गांव आकर जो लिरिक्स है वो लेकर चले जाना। यह बात सुनकर सिंधु मूसेवाला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यानी उनके यह बात सुनकर उनको क्या हुआ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह यह गाना गाने के पश्चात सिंधु के मन में खुद गाना लिखने की एक उमंग दौड़ आई और कहीं कहीं से भी ये ऐसा भी पता चलता है कि जो गांव वाला था पंजाबी लोकप्रिय गीतकार, उन्होंने गाना देने से मना भी कर दिया था। फिर क्या हुआ, इन्होंने खुद के ही गाने लिखने की शुरुआत की। सिंधु मूसेवाला ने अपने जीवन को बदलने के लिए खुद गाना लिखने का फैसला कर लिया। सबसे पहला गाना सिंधु मूसेवाला ने लाइसेंस लिखा था। जो सिंधु मूसेवाला का सर्वप्रथम गाना था तो वो कौन सा था, लाइसेंस है, वो लिखा था। और इस गाने की लिरिक्स को निजा ने एक्सेप्ट कर लिया। जो निजा थी उन्होंने इस गाने की जो लिरिक्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। जब सिंधु मूसेवाला का पहला गाना लॉन्च हुआ तो वह सुपरहिट गया। यानी इसके गाने बहुत ही लोगों को अच्छा पसंद आया, लोगों के दिलों पे राज करने लगा। इनका जो गाना था लाइसेंस, वो सिंधु मूसेवाला के जीवन का यह मोड़ उनको सुपरस्टार बनाने वाला था। यानी इस मोड़ से वो क्या हुआ, सुपरस्टार की लाइन में दौड़ने लग गए। उसके पश्चात सिंधु ने अपने एक के बाद एक गाने लॉन्च किए और उनका हर गाना बहुत ही लोकप्रिय रहा। इसी के साथ सिंधु मूसेवाला की लोकप्रियता बढ़ती गई और सिंधु मूसेवाला स्टार बन गया। सिंधु मूसेवाला की हाइट 185 सेंटीमीटर, इनका वजन 85 किलोग्राम और इनकी छाती 44 इंच की, आँख का रंग काला और बालों का रंग काला था। वह चन्नी बाका को अपना गॉड फादर मानते थे, क्योंकि यही चन्नी थे जिन्होंने मूसेवाला को पंजाबी संगीत उद्योग से परिचित कराया और कनाडा में खुद को स्थापित करने में भी उसकी मदद की। उन्होंने 2016 में लोकप्रिय गायकों दीप जद्दू, एली मंगत और करण ओजला के साथ एक गीतकार के रूप में अपना करियर शुरुआत किया। उनका पहला गीत लाइसेंस गीतकार के रूप में निजा द्वारा गाया गया था, जो दुनिया भर में क्या हुआ, हिट हुआ। दुनिया भर में इस गाने ने अपनी धाक जमाई। उन्होंने लिखने के अलावा रेंज रोवर, दुनिया, जी वैगन, डार्क लव, टोचन, इट्स ऑल अबाउट यू आदि कई सुपरहिट पंजाबी गाने भी
गाए थे। 2017 में उन्होंने जी वैगन और सो हाई गाने से खूब नाम और शोहरत हासिल की थी। लगभग 8 गाने आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड होने से पहले ही लीक हो गए थे, यानी इनके जो 8 गाने थे वो आधिकारिक रूप से पहले ही लीक हो गए थे। 2018 में उन्होंने विशेष रूप से अपने नफरत करने वालों के लिए जस्ट लिसन गाना जारी किया था। जो इनसे नफरत करते थे उनके लिए इन्होंने जस्ट लिसन गाना है वो जारी किया। वह लोकप्रिय पंजाबी गायक और गीतकार करण औजला के साथ अपने शीदुत के लिए जाने जाते हैं। वह परमेश वर्मा और निजा के अच्छे दोस्त थे। सिंधु मूसेवाला के जो विवाद थे उसके बारे में कुछ फैक्ट प्राप्त होते हैं कि सिंधु मूसेवाला करण औजला का करीबी दोस्त था, लेकिन दोनों के बीच वाक युद्ध तब शुरू हुआ जब करण ने कथित तौर पर सिंधु के गाने का आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड होने से पहले ही लीक कर दिए। 2018 में करण ने सनम भुल्लर के साथ, दीप जद्दू और लफाफे के साथ अप एंड डाउन गाने जारी करके सिंधु को बदनाम करने की कोशिश की। मूसेवाला ने अपना गाना वार्निंग शॉट जारी करके इसका जवाब दिया, जो करण की ओर इशारा करता था। प्रोफेसर धन्यवर द्वारा सिंधु की मां के खिलाफ ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग के निदेशक एस नगर मोहाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। धनेश्वर ने चरण कौर के पुत्र द्वारा गाए गए उत्तेजक गीतों का उल्लेख किया है। हालांकि बाद में उसने उसे एक माफी पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि उनका बेटा भविष्य में इस तरह के गाने नहीं गाएगा। सिंधु मूसेवाला में राजनीतिक करियर भी इनका था। 3 दिसंबर 2021 को मूसेवाला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। सिंधु मूसेवाला के जो आखिरी गीत है वो थे ओ है चोबर दे चेहरे उते नूर दस्तानी, एहदा उठेगा जवानी बिच जनाजा मीठे। यह गीत सिंधु मूसेवाला ने वाजिर रैपर के साथ मिलकर 15 मई को रिलीज किया था। शायद उन्हें पता नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी गीत है और इसी गीत के बोल सच होने वाले हैं। महज 2 सप्ताह बाद ही सिंधु मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंधु ने यह गीत खुद पर ही गाया था। इस तरह सिंधु मूसेवाला जिंदगी की अंतिम पड़ाव के रूप में पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिंधु मूसेवाला, जिनकी मानसा जिले पंजाब में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह उन्होंने अपने करियर में नाम तो अच्छा कमाया पर जिंदगी को पूरी जी नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं कि अपने ज़िंदगी में शौक़ पूरे करो, ज़िंदगी तो अपने आप ही पूरी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब अपना अंतिम दिन आ जाएगा। इसी के साथ आज की ये सिंधु मूसेवाला की बायोग्राफी को विराम देते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।